हाय, मैं हूं दानियाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है क्वांटम डीएनए विद एनटीएसएसपी में। कल हम लोग ने बात करी थी कोलरोश लॉ की, और कोलरोश लॉ में आने वाले सारे क्वेश्चंस को हम लोग ने कवर कर लिया था। और अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो कोलरोश लॉ की तो पिछली वीडियो को प्लेलिस्ट से ज़रूर देखें, जिससे आपको आज के सारे न्यूमेरिकल समझ में आ जाएंगे। और अगर आपने ये वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो बोर्ड्स में आने वाले 100% कोलरोश लॉ से जो जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपसे सारे के सारे लग जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग की क्वेश्चंस को। अभी सबसे पहले हम लोग को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कोलरोश लॉ में जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे, कोलरोश लॉ में जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे उसके लिए बेसिक फार्मूलाज तैयार कर लीजिए एक बार, और फिर अभी हम लोग उसके न्यूमेरिकल्स को लगाते हैं। और 100% ये आपको बोर्ड्स में मार्क्स देकर जाएंगे, 100% मार्क्स देकर जाएंगे। आइए देखिए, कोलरोश लॉ का सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर होता है मोलर कंडक्टिविटी। तो लेमडा एम इज इक्वल टू लेमडा पॉजिटिव, मतलब मोलर कंडक्टिविटी आपकी कैटाइन की, प्लस लेमडा निगेटिव जो हमारा मोलर कंडक्टिविटी है किसकी, एनाइन की, इनके सम के बराबर होता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जब हम कैटाइन लें प्लस एनाइन लें, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को जब हम जोड़ लेंगे तो वो हमारा मोलर कंडक्टिविटी के बराबर होगा। दूसरी चीज़ यहाँ से ध्यान रखिएगा, हो सकता है इसमें आपको क्वेश्चन ऐसे मिले कि कहीं पर आपको NaCl दे रखा है प्लस आपको NaOH दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर आपको NaCl और NaOH अलग अलग दे रखा है, या आपको सपोज करो यहाँ पर KCl दे रखा है, और फिर आपसे अब पूछ लिया इसने कि NaOH की वैल्यू कितनी होगी। तो अगर हमें इसकी वैल्यू और हमें इसकी वैल्यू और हमें इसकी वैल्यू पता हो, और फिर अगर वो हमसे KOH पूछेगा तो हम क्या करेंगे कि इसमें पोटेशियम आ रहा है और हाइड्रोक्साइड आ रहा है, तो हम NaOH को और प्लस KCl को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें यहाँ से पोटेशियम मिल जाएगा, यहाँ से OH मिल जाएगा। बचेगा क्या हमारा, Na और Cl, तो NaCl को माइनस कर देंगे तो हम इक्वेशन क्या बनाएंगे, NaOH प्लस KCl माइनस, अब देखो यहाँ पर हमें यहाँ पर लेना क्या है, हमें लेना है K और OH। KOH तो हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन Cl और Na एक्स्ट्रा है तो हम माइनस कर देंगे NaCl। तो इस तरीके से हम इसके क्वेश्चंस को लगा लेंगे। एक तरीका तो आपको, तीन टाइप से आपको कोलरोश लॉ के क्वेश्चंस मिलते हैं। पहला तो सिंपल आपको ये मिल सकता है, दूसरा आपको इस तरीके से इक्वेशन बनाने के लिए दे सकता है, और तीसरा आपसे पूछ सकता है ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये आपसे क्या पूछ सकता है कि डिसोसिएशन की डिग्री बताइए कि कितना डिसोसिएट हुआ है। डिसोसिएशन की डिग्री को हम लोग निकालते हैं अल्फा से, और अल्फा जब भी निकालोगे तो आपको एक तो दे रखा होगा लेमडा एम, मतलब किसी भी सॉल्यूट, सॉल्वेंट या इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपको लेमडा एम दे रखा होगा, और उस लेमडा एम को जब हम लोग इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर निकालेंगे उसकी वैल्यू याद रखिएगा। तो नॉर्मली लेमडा एम और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर लेमडा एम, इन दोनों का जो डिवीजन होता है उसी को क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू लेमडा एम अपॉन लेमडा नॉट एम या लेमडा एम इनफाइनाइट, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इन तीन न्यूमेरिकल्स पर हमारे सारे, या इन तीन फॉर्मूलाज पर हमारे सारे कोलरोश लॉ के न्यूमेरिकल्स लग जाते हैं। शुरू करें हम लोग, चलिए देखें अब हमारा पहला न्यूमेरिकल जो हम लोग के सामने है, और उसमें हम लोग से क्या पूछा है, बहुत ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। कह रहा है द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl, HCl एंड CH3COONa इज इतना, इतना एंड इतना साइमन सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स। तो हमें क्या दे रखा है, हमें मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर NaCl, CH3COONa और इनकी दे रखी है, और हमसे CH3COOH की पूछी गई है। तो अभी तुम अगर ध्यान से देखो, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, देखो दी किसकी है, NaCl की, HCl की, और किसकी दे रखी है, मैं CH3COONa की दे रखी है। पूछी किसकी है, CH3COOH की पूछी है। तो अगर हम पहले CH3COOH को इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर लिख लें तो क्या होगा, लेमडा इनफाइनाइट, यहाँ पर CH3COOH किस किस में टूट जाएगा, ये डिवाइड होगा CH3COO नेगेटिव प्लस लेमडा इनफाइनाइट H पॉजिटिव, इन्हीं दो चीज़ों में तो टूटेगा। तो अब हमें चाहिए CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव, ये दोनों चीज़ें हमें किस में मिलेंगी। देखो, क्या हमें NaCl में मिल जाएगी ये दोनों चीज़ें, दोनों नहीं मिलेंगी। क्या हमें HCl में मिलेगी, या हमें CH3COONa में मिलेगी, किस में मिलेगा हमें ये, जिसमें भी मिले आप उसको यूज़ कर लो। देखो हमें ये CH3COONa तो इसमें मिल जाएगा,
और हमें H जो है वो HCl से मिल जाएगा। तो अभी अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान दें कि CH3COONA प्लस HCl, अब यहाँ से अगर ये दो चीज़ें आपको पता है, ये CH3COONA और HCl दोनों की वैल्यूज़ आपको दे रखी है, तो हमें यहाँ से CH3COO निकल आएगा और यहाँ से HCl निकल आएगा। लेकिन दिक्कत ये होगी, यहाँ पर कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आ गई। एक्स्ट्रा क्या आ गई है? Na तो हमें नहीं चाहिए इसमें, हमें जो निकालना है इसमें कहीं पर Na है नहीं है। और दूसरा ये क्या आ गया? Cl एक्स्ट्रा आ गया, ये हमें नहीं चाहिए। तो Na और Cl क्या होता है? सोडियम क्लोराइड NaCl, वो हमें अलग से दे रखा है। ये NaCl हमें नहीं चाहिए था, हमने माइनस कर दिया क्या? NaCl को। यहाँ से NaCl को आप क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। सबकी वैल्यू रखोगे, आपको लैम्डा m मतलब लैम्डा CH3COOH का आपको पता चल जाएगा, किस पे? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। तो अभी यहाँ पर देखो CH3COONA का कितना दे रखा है? CH3COONA का कितना है? 91.0 प्लस HCl का कितना है? HCl सेकंड नंबर पर, सेकंड नंबर पर ये आया, कितना है? 426.2 माइनस NaCl का कितना दे रखा है? NaCl का पहले नंबर पर दे रखा है ये 126.2। तो अभी आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले इन दोनों को क्या कर लो? प्लस कर लो। इन दोनों को ऐड करोगे और इसमें से माइनस कर देना। तो यहाँ पर जब इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 और 0 का 2 हो जाएगा 0.6 और 1 का कितना हो जाएगा? 7 और 2 और 9 कितना हो जाएगा? 11, 11 का 1 कैरी इस पे आया, कितना हो गया? 517। माइनस कर दोगे किससे? 126.2 से। इन दोनों को प्लस करा, 517.2 आया, माइनस कर दो किससे? 126.2 से। जल्दी से इन दोनों को माइनस करोगे, देखो 2 से 2 को माइनस करोगे, कितना हो जाएगा? 0। यहाँ पे 7 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 1। और यहाँ पर कितना आया हमारा? 1 में से 2 मतलब 11 में से 2 गया, 11 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 9। और यहाँ पर कितना बचा? 4, 4 में से 1 बचा गया, कितना बचा? 391। तो लैम्डा इनफाइनाइट CH3COOH जो आपका आएगा वो कितना आएगा? 391.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये इसका यूनिट हो जाएगा। जल्दी से देखो कौन सा आंसर है ये? 391.0। तो अभी यहाँ पर हमें दो ऑप्शन मिल रहे हैं, देखो एक तो 391.6 है और 390.8 है। तो हम ऑलमोस्ट जो हमारा नियर बाई आंसर है 390.8 इसके ऊपर टिक कर देंगे। समझ में आ गया आपको? कितना आसान सा क्वेश्चन था। कोई भी अगर इस टाइप की आपको अगर दिक्कत हो इसमें, आप बहुत आराम से लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, सॉरी ऐसे करके आते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या दे रखा है, उसमें हम लोग से कुछ चीजें पूछी गई हैं। क्या बदतमीजी हो रही है यार आज। आओ देखो इधर, कह रहा है इफ लैम्डा m CH3COOH एट कंसंट्रेशन C, कोई कंसंट्रेशन है C, हमें नहीं पता, इनफाइनाइट नहीं है वो, किसी C कंसंट्रेशन पर CH3COO की वैल्यू हमें इतनी दे रखी थी। मतलब क्या हुआ? मतलब लैम्डा m CH3COOH की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं है, नॉर्मल कंसंट्रेशन पर 9.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल दे रखी है। अब हमसे इसने कहा है कि लैम्डा नॉट m, लैम्डा m इनफाइनाइट या नॉट लग जाता है, ये क्या हो जाती है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? CH3COOH की, ये कौन सा? ये इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कितनी दे रखी है? 390.5 दे रखी है। अब हमसे इसने पूछा है कि देन कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। तो यहाँ पर आप अल्फा कैलकुलेट करके बताओ। अभी पीछे जहाँ पर हम लोग ने पहली स्लाइड में क्वेश्चन को लगाकर देखा था कि कौन कौन से न्यूमेरिकल्स बनते हैं, वहाँ पर आपने बताया था कि जो अल्फा होता है उसका फॉर्मूला होता है लैम्डा m। लैम्डा m मतलब नॉर्मल कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट m या लैम्डा नॉट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी। तो अभी आप सिंपल सा यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू लगाओगे लैम्डा m डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट m। तो यहाँ पर लैम्डा m हमें दे रखा है साफ साफ, कितना दे रखा है? 9। और CH3COOH कितना दे रखा है? 390.5। अब इसको आप क्या कर लो? डिवाइड कर लो। बायोलॉजी वाले डिवाइड करने का बहुत आसान सा तरीका, देखो कुछ नहीं करना है, यहाँ से पॉइंट हटाओ, ऊपर क्या हो गया? एक 0। अब इधर क्या आ गया हमारा? 390.5 डिवाइडेड बाई कितना? 90। पूरा डिवीजन क्या कर दूं मैं? तुम सिंपल सी चीज देखो, देखो यहाँ पर इसको जब डिवाइड करोगे, ये 4 डिजिट, ये 2 डिजिट, होएगा नहीं। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर लगाएंगे 0, तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा? एक 0।
जीरो लगाते हैं, ठीक है, सॉरी पॉइंट लगाते हैं, पॉइंट लगाने के लिए जीरो लगा लिया तो हमारा यहाँ पर एक जीरो हो गया। अब हम यहाँ पर एक जीरो और बढ़ाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो और बढ़ जाएगा, जैसे ही आपने जीरो लगाया तो एक जीरो यहाँ पर इंक्रीज हो गया। अब ये देखो ये 39 मतलब ये 4 के करीब है, तो अब ये 4 के करीब है, इसको डबल करोगे तो ये 8 में आ जाएगा, ट्रिपल में तो आएगा नहीं, तो इसको टूजा करोगे, जब इसको टूजा करोगे कोई डिजिट आएगा, हमें पता नहीं कुछ भी आए। अब देखो 0.02 से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 0.023, ये तो 0 पॉइंट के बाद जीरो है नहीं तो ये तो नहीं हो सकता, यहाँ 0 पॉइंट के बाद 2 जीरो आ गए, ये भी नहीं हो सकता, यहाँ पर 0 के बाद कोई नहीं है, ये नहीं हो सकता। सही ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ये। कितनी भी आसान ट्रिक है, बहुत जल्दी से आप इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हो। और भाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तुमसे 100% पूछेगा जरूर, चाहे आप पिछले साल के पेपर उठाकर देखो, उससे पिछले पेपर उठाकर देखो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% पूछता ही पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन में हम लोग को किधर गया, ये पूछा है, अगले क्वेश्चन में हम लोग से पूछा है द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH एट कंसंट्रेशन C इज इतना सेंटीमीटर एंड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो मोलर कंडक्टिविटी है वो इतनी है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालो। सेम क्वेश्चन है जैसे तुमने पिछला लगाया था, अल्फा पूछेगा, कैसे होता है अल्फा का फॉर्मूला, लेमडा m डिवाइडेड बाई लेमडा m नॉट, ये फॉर्मूला माथे पर लिख लो, बिल्कुल कतई एकदम रट्टा मार लो इसका। देखो अब यहाँ पर कह रहा है NH4OH का जो कंसंट्रेशन C पर, मतलब नॉर्मली जो दे रखी थी वो 10 थी, कितनी थी, मतलब हमारी लेमडा NH4OH की जो नॉर्मल कंसंट्रेशन पर थी वो कितनी थी, 10 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल या मोल इनवर्स, ये थी यूनिट। उसके साथ में कह रहा है जो हमारा लेमडा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हुआ NH4OH का, वो कितना हो गया इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, 250 हो गया, कितना हो गया 250 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अल्फा निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अभी लगा चुके हो, कैसे निकालेंगे, पहले लेमडा NH4OH पहले तो नॉर्मल कंसंट्रेशन वाला रखेंगे, फिर इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाला रखेंगे। नॉर्मल कंसंट्रेशन वाले की वैल्यू है 10, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कितनी है 250, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 1/25, हाँ भाई 1/25 की वैल्यू कितनी होती है, नहीं याद, क्यों नहीं याद, क्योंकि हम तो बायोलॉजी वाले हैं, हमें कैसे याद होगी, तो कोई मसला नहीं, यहाँ पर लिया 25, यहाँ पर लिया 1, क्या लगाया पॉइंट लगाया, एक जीरो बढ़ गया, एक जीरो बढ़ने से कोई फायदा नहीं, फिर हमने एक जीरो बढ़ा लिया, एक जीरो बढ़ा तो एक जीरो नीचे और बढ़ गया, कितना हो गया 25 4 कितना हो जाता है 100, क्या हो गया 0.04, कौन सा, देखो कितना कितना हरामखोरी वाला क्वेश्चन है, एक 0.04 दिया है, 0.4 दिया है, 0.004 दिया है, आपको कंफ्यूज करने के लिए। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 0.04। समझ में आ गया, बहुत क्वेश्चन आएंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे, कतई रट्टा मार लेना इस टॉपिक का। अगला आओ, अगले टाइप का क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिलेंगे और लोग कहेंगे पेपर आ गया टफ। देखो इधर लेमडा नॉट KCl के लिए हमें इतनी वैल्यू दे रखी है, लेमडा नॉट KOH के लिए हमें इतनी वैल्यू दे रखी है, और उसके बाद लेमडा इनफाइनाइट HCl के लिए हमें इतनी वैल्यू दे रखी है। मतलब हमें KCl बताया है, हमें KOH बताया है, हमें HCl बताया है, क्या पूछा है, ये एक इक्वेशन बनाकर दे दी और इस इक्वेशन को पूछ लिया है, कोई मसला नहीं। इस इक्वेशन में देखो जान पहचान वाले कौन कौन मिल गए, KCl तो किधर गया, HCl हमें दे रखा है, KOH भी हमें दे रखा है, नहीं निकालना है, KCl भी हमें दे रखा है, कौन नया है H2O ही तो नहीं पता है, तो हमें मेन यहाँ पर ऐसा जब भी क्वेश्चन बनकर आएगा तो जो जो दे रखे हैं वो तो पता ही है, जो नहीं दे रखा उसको निकालना है, मतलब हमें यहाँ पर H2O को निकालना है। H2O निकालने के लिए हमें पता है लेमडा MH2O हो जाता है लेमडा MH पॉजिटिव क्योंकि कैटाइन प्लस लेमडा OH नेगेटिव क्योंकि एनाइन, तो हमें यहाँ पर चाहिए H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। जरा ऊपर झांक कर देखो जल्दी से, किसमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलेगा, क्या KCl में मिलेगा, नहीं मिलेगा, हटाओ, क्या KOH में मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, यहाँ से OH मिलेगा, और HCl में मिलेगा। तो हम क्या करें, हम करेंगे KOH प्लस HCl, हम KOH और HCl को आपस में जोड़ देंगे, जैसे ही जोड़ोगे भाई इधर देखो यहाँ से H यहाँ से OH दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, क्या बन जाएगा H2O। लेकिन ये K और Cl ये तो फालतू में आ रहा है, ये तो हमें यूज़ नहीं करना है, तो KCl ये है, तो K और Cl मिलकर क्या बन जाएगा KCl, तो चुप्पे से यहाँ माइनस कर दो किसको, KCl को। जैसे ही आप KCl को माइनस करोगे हमारी इक्वेशन बनकर तैयार हो गई किसकी,
लेमडा H2O के लिए। H2O के लिए अब हमारी क्या हो गई वैल्यू कि लेमडा KOH प्लस लेमडा HCl माइनस लेमडा KCl। क्या इतनी बात समझ में आई? देखो H2O का दे रखा था, H2O का पूछा था, हमें H2O का पता है H पॉजिटिव OH निगेटिव होता है, तो हमने यहाँ KOH लिया, HCl लिया, दोनों को प्लस करेंगे, यहाँ का OH यहाँ का H टिचुक टाई टाई करके H2O बना लेगा। ये K और Cl ये फालतू में है तो इसको माइनस कर दो यहाँ से। जिन जिन की वैल्यू दे रखी है सबको रख दो। KOH की वैल्यू कितनी दे रखी है? देखो KOH की वैल्यू कितनी है 250 प्लस HCl की वैल्यू कितनी है HCl कितनी है 426 माइनस KCl की वैल्यू कितनी है 150 साइमन सेंटीमीटर मोल इनवर्स सभी की यूनिट होगी। आप पहले क्या करो इन दोनों को प्लस करो, देखो 6 इन दोनों को प्लस कर लो, 6 और 0 कितना हो गया 6, 5 और 2 कितना हो गया 7, 4 और 2 कितना हो गया 6, माइनस कर दो किससे 150 से। जैसे इसमें 150 माइनस करोगे कितना हो जाएगा भाई जल्दी से देखो, 6 में से 0 गया कितना बचा 6, 7 में से 5 गया कितना बचा 2, 6 में से 1 गया कितना बचा 4, ठीक है 6 में से 5 गया, 6 में से 1 गया 5 बचता है, हाँ 5 बचता, पहले 4 बचता था, हाँ कितना आ गया 526 साइमन सेंटीमीटर पर मोल। कोई ऑप्शन है 526? ये है 526। देखो अभी आप कैलकुलेशन गलत कर रहे थे मेरे भाई, 426 हो जाता और सीधे सीधे इस पे टिक लगा देते, 2 नंबर कट जाते एग्जाम में। ध्यान रखना इस चीज़ का, कैलकुलेशन भी अच्छे तरीके से करना। क्या आपको कोलरॉश लॉ के सारे न्यूमेरिकल समझ में आ गए? ठीक है, पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। ये 3 टाइप के अगर आपने क्वेश्चन लगा लिए कोलरॉश लॉ के, 100% एग्जाम में कोलरॉश लॉ आप करके आओगे। और अगर कोलरॉश लॉ की आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी हो तो वो भी देखो जाकर, उस वीडियो से आपको पूरा कोलरॉश लॉ का टॉपिक समझ में आएगा, यहाँ से आपको न्यूमेरिकल समझ में आएंगे और 100% कोलरॉश लॉ से आने वाले क्वेश्चंस आपको सॉल्व हो जाएंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।